नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मिडल ईस्ट में लगातार जो जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका ने भले ही ये बात बोल दी हो कि 5 दिनों तक के लिए वो युद्ध विराम कर रहे हैं, हमले नहीं करेंगे, बावजूद इसके ईरान के ऊपर और ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। मिडल ईस्ट में जो हालात हैं बेहद चिंताजनक बने हुए हैं और हॉर्मुज अभी तक भी कहीं खुला नहीं है और लगातार ईरान भी धमकियां दे रहा है कि अगर उनके इंस्टॉलेशंस को अगर टारगेट किया गया तो पूरे मिडल ईस्ट में वो तबाही मचा देंगे। और लगातार जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप ने जो बातें कही हैं, क्या उन पर ट्रस्ट करना उचित होगा, या वो लगातार जिस तरीके की बातें करते रहे, हमने पिछले 20 से 22 दिनों में देखा जब से युद्ध चला है, हर रोज उनके जो बयान थे वो पलटते रहे, अपने बयानों से अलग अलग सुर्खियां बटोरते रहे हैं। नहीं तो बात आपको कीजिए जनरल दिक्कत हो जाए। वेस्टन सर का, जो जिनसे बात करेंगे, हम जानेंगे युद्ध के ताजा हालातों को लेकर के किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। जनरल सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। थैंक यू जितेंद्र। संजय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मिडल ईस्ट के जो हालात हैं वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप साहब ने जो 5 दिन की मोहलत दी थी कि 5 दिन तक हम युद्ध विराम करेंगे, हमले नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ज्यादा उससे हमले ईरान पर करे गए हैं। क्या सर ये डबल स्टैंडर्ड हैं या सिर्फ एक ब्लफ खेला जा रहा है मिडल ईस्ट को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए, या फिर ऑयल मार्केट को डाउन करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि जो ऑयल प्राइसिंग है वो थोड़े कम हो जाए? और देखिए, ये मैनिपुलेशन भी है, डबल स्टैंडर्ड भी है, सब कुछ है। और हम्म। प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो खैर कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है, वो क्या बोलते हैं, क्या उनका मतलब है। कल ही हम्म। इन्होंने ये भी बोला कि मेरे को ईरान ने एक बहुत अच्छा तोहफा दे दिया है। हम्म। अब लोग उसकी अटकटलाएं वो निकाल रहे हैं कि वो तोहफा क्या है, वो खर्ग आइलैंड है। तो वो इस हम्म। प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। और मेरे को याद आता है, वो चाइनीज के एक बड़े फेमस फिलोसफर हैं, सुनजू, जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर में जी। उनकी एक बड़ी ये है कि हमेशा अपने दुश्मन को डिसेप्शन पे रखो, कंफ्यूजन में रखो। और मेरे हम्म। ख्याल से इनकी एक स्ट्रेटेजी है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देते रहो कि पूरा वर्ल्ड उसको पोस्टमार्टम करते रहे और किसी को समझ हम्म। भी नहीं आए, लेकिन उनके मन में क्या है वो शायद उनको बिल्कुल। पता है। और वो हम्म। आपने देख लिया था जब ये पीस टॉक्स भी चल रही थी, ओमान जो करा रहा था, और जिसमें ये अमेरिका के हम्म। साथ, ईरान के साथ, तो उसका नतीजा तो आपने देख लिया कि वो अटैक हो गया था। तो उनको बिल्कुल। जानना बड़ा मुश्किल है। तो आपके दोनों शब्द मैं बोलूंगा इसमें बिल्कुल फिट करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड भी है हम्म। और सब कुछ है, इसमें कंफ्यूजन है। जनरल सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि अब जो प्रॉक्सी वार तो कहीं नहीं रह गई है, या कहीं स्टेट टू स्टेट वॉर रह गई है। इसराइल के साथ पूरी तरीके से इसराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। ईरान पलटवार करते हुए कतर पर, ओमान पर, यूएई पर, सऊदी अरब पर, तमाम मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनको स्टेट टू वॉर हो गई है सर ये। सर, क्या लग रहा है आपको, ये वॉर अभी और ज्यादा लंबा खींचेगी, या जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो जो ट्राई करा जा रहा है कि जो वॉर को थोड़ा डीएस्केलेट करा जाए, उसमें कहीं आपको कुछ नजर आ रहा है कि डीएस्केलेशन हो रहा है, या ये कहीं और ज्यादा एस्केलेट हो रही हैं चीजें सर? देखिए, बड़े प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो डी एस्केलेशन सब चाहते हैं, ईरान भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, शायद हम्म। इसराइल नहीं चाहता है डी एस्केलेशन। हम्म। ईरान इसलिए चाहता है क्योंकि देखिए उसकी भी इकोनॉमी में इस फर्क पड़ा है, और इसको ये पूरा जितनी टारगेटिंग हो रही है, इतनी दबा हम्म। के उसको रीबिल्ड करना बहुत समय लगेगा। और वो गाजा जैसा रिपीट नहीं चाहता अपने देश में, क्योंकि उसकी हम्म। जिम्मेदारी है वो अपने देशवासियों को भी उनको लुक आफ्टर करना है। और हम्म। दूसरा, ये उसको ऑयल एक्सपोर्ट तो करना ही है, तो उसकी ऑयल इकोनॉमी अगर खत्म हो जाएगी, और अगर बाय चांस अमेरिकन ट्रुप्स ये खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर और उस पर चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, ये जो अभी स्थिति चल रही है, इसमें मेरे को लगता है कि डी एस्केलेशन सब चाहते हैं, लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली ऑन ग्राउंड एस्केलेशन ही होता जा रहा है। और हम्म। इसके कई कारण ये हैं, क्योंकि अभी इंटरनेशनल चिंता कोई दोनों साइड नहीं कर रहे, उनको चिंता ऑयल प्राइसेस वगैरह की भी नहीं है, अपनी ईगो है। अभी ईरान की भी ईगो हम्म। है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी ईगो है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की भी ईगो है। ये हम्म। सब की अभी ईगो की लड़ाई हो रही है। और इनको कॉमन मिडिल ग्राउंड में लाने के लिए कोई भी, मेरे ख्याल, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो मैं बोलूंगा बिल्कुल खुद ही फेल्ड स्टेट है। वो क्या सीज फायर कराएगा और वो क्या करेगा? मेरे को लगता है इस पे अगर हम डिस्कस कर सकते हैं भारत क्या कर सकता है, क्योंकि अदरवाइज ये लड़ाई चलती रहेगी। कभी बिल्कुल। अप्स एंड डाउन होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे। और अभी वो बोल रहे हैं स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, फायर करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। ईरान के पास खूब हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो हमने देख ही लिया है। बिल्कुल। लेकिन एंड स्टेट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब सब अब बस अड़ गए हैं कि हम भी डूबे तो तुम भी डूबो सनम, वो वाली बात हो रही है। बिल्कुल। बिल्कुल। और बिल्कुल। अमेरिका को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। और देखा जाए, अमेरिका को एक्चुअली इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, बड़े प्रैक्टिकल टर्म में देखा जाए,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा जो तेल है वो 90% एशिया में जाता है, जिसमें एशिया में 30, जाता है, बिल्कुल। और उसमें 37% चाइना में, 14% इंडिया में है। हम्म। उसके बाद तकरीबन 11% जापान है, फिर साउथ कोरिया 10% है। तो हम्म। टोटल 90% हो जाता है, लेकिन अमेरिका को यहाँ से सिर्फ 2.5% जाता है, और यूरोप को जाता है सिर्फ 5%। सर, तो क्योंकि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है संजय सर कि जो ये पूरी लड़ाई अमेरिका ने छेड़ी है, दरअसल वो सिर्फ वो सुप्रीमेसी के लिए जड़ी है, क्योंकि वो भी जानते हैं तेल का उनसे कोई ज्यादा फर्क उनको पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल उनके पास वेनेजुएला का पूरा आ चुका है, क्यूबा की नेक्स्ट टर्म लगने वाला है। कहीं ना कहीं ये तेल की लड़ाई नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी की लड़ाई है। जिस तरीके से चाइना लगातार ईरान के ऊपर अपना कब्जा जमाता जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए इन्होंने लड़ाई छेड़ी है कि हमसे आगे कोई कैसे निकल सकता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दुनिया भर के, उस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है सर। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने पूरे इस प्रकरण में हमने देखा है, एक जो रोल निभाया है वो बहुत ही खतरनाक निभाया, कि पूरे विश्व को उसको युद्ध की आग में झोंक दिया सर। देखिए, ये कोल्ड वॉर एरा था, आप उसको याद करिए। हम्म। कोल्ड वॉर एरा में सिर्फ दो ताकत थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन। और तब से ये चला आ रहा है, ये खेल चला आ रहा है। ये हम्म। था खेल ऑफ इन्फ्लुएंस, कौन कब हम्म। अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है। और बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा, ईरान की ही बात करते हैं। 1953 में वहां पर एक डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, हम्म। जिसका लीडर था मोहम्मद मूसा दागी। वो उनका हम्म। लीडर था, प्राइम मिनिस्टर था। ओके। उसको निकाला किसने? अमेरिका ने, हम्म। 1953 में। क्यों निकाला? कारण ये था कि उसको निकालने से वो शाह को लेके आ गए, और हम्म। सारी कहानी तेल की थी वहां पर, क्योंकि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर ये थे इनके, मूसा दागी, हम्म। ईरान के, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। इन्होंने हम्म। अपने ये जो तेल को ना नेशनलाइज कर दिया था। ओके। नेशनलाइज करने में इनको नुकसान हो गया अमेरिका को, और उन्होंने कहा अब तेल को हमने कंट्रोल करना है। तो उन्होंने वहां पर कू कराया, और शाह ईरान को लेके आ गए, रेजा को। और उसके जी। बाद 25 साल इनकी ये रूल चली। तो कहने का मतलब है, ये उस समय पूरा इसराइल को भी तेल जा रहा था, और अमेरिका का भी ये तेल जा रहा था। हम्म। वहां पर किसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया? सोवियत यूनियन का। और यूनियन उसी का। समय आप देखिए 1979 में फिर ये रेवोल्यूशन हो गया, ये हम्म। खोमनी ने जो किया रेवोल्यूशन। और हम्म। 1979 में ही, 78 में अफगानिस्तान में रूस की सेना घुसी। उसकी सेना क्योंकि घुस गई, बिल्कुल। अफगानिस्तान का था, तो मैं ये कुछ डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। और आपको हम्म। हैरानी होगी सुन के कि जो भी मिलिट्री बेसेस हैं, 1947 ऑनवर्ड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम्म। अमेरिका के काफी मतलब बेसिस, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, नेवल प्रेजेंस थी इस पूरे इलाके में। क्योंकि ओके। ये इलाका यही था वो इन्फ्लुएंस के लिए, सोवियत यूनियन हम्म। कोल्ड वॉर एरा में। और सबसे पहला बेस, मिलिट्री बेस, आपको पता होना चाहिए, 1971 में बहरेन में बनाया गया है। ओके, अमेरिका ने। 1971 अमेरिका ने, बहरेन में। ओके। और उसके बाद से ये तमाम और बेसिस धीरे धीरे बने 1990s वगैरह में। और इसका भी कारण था, एक तो ऑयल के ऊपर कंट्रोल करना, रीजनल इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना, और साथ ही वहां से उस पूरे इलाके में, अफगानिस्तान से जो ऑपरेशंस बाद में इन्होंने किए थे 2001 में, इनको ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स बेस मिल जाता। लेकिन हम्म। इसमें ध्यान में रखने वाली बात है, अब ये लड़ाई क्यों छिड़ी है? अब ये वही सुप्रीमेसी है, लेकिन अब हम्म। सोवियत यूनियन की जगह कौन दूसरा पावर आ गया? चीन। चाइना। और चीन चाह बिल्कुल। रहा था कि वो ईरान से वो तेल तो ले रहा है, मैंने आपको बोला 37% तो तेल है ही। बिल्कुल, साथ बिल्कुल। में चीन साथ में चीन ये भी चाह रहा था कि ईरान के और सऊदी अरेबिया के रिश्ते अच्छे हुए, और उसका आपको पता है कि वो जो उसकी BRI रोड नेटवर्क का सोच रहा था। तो ये वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसकी पॉलिसी थी, चाइना वो चाह रहा था। तो अमेरिका बिल्कुल। ने ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेम ये है कि देखिए, AI के लिए भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। उसके लिए आपको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। बिल्कुल। एनर्जी सबसे ज्यादा आजकल वो जरूरत है। इसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो भी हमने रिसोर्सेज की आपने बात हम्म। की। और तेल के और LNG के रिसोर्सेज सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं, बिल्कुल। मिडिल ईस्ट में। और इसीलिए ये लड़ाई है, जिससे चीन को वहां से वो बिल्कुल डिसलॉज किया जाए। तो बिल्कुल। ये बड़ा लंबा एक गेम प्लान है अमेरिका का, हम्म। और कि चीन को और भारत के लिए यहाँ अगर ये सक्सेसफुल होता, तो मैं बोलना चाहूंगा, अब आप भारत की भी स्ट्रेटेजी देखिए। ये जो BRI इनिशिएटिव था इस हम्म। चीन का, और ये पूरे कनेक्ट करना चाह रहे थे ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह को। अफगानिस्तान को। भारत ने भी बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कार्ड खेला। तो G20 में हमने आईमैक कॉरिडोर स्थापन किया। स्थापना और किया, आईमैक बिल्कुल। कॉरिडोर में कौन बाईपास हो रहा था?
BRI बाईपास हो रहा था, ईरान बाईपास हम्म हो रहा था, और इसमें ये गल्फ स्टेट्स के साथ ये हमारी कनेक्टिविटी थ्रू हाइफा इसराइल से यूरोप के हम्म साथ हो रही थी। तो बिल्कुल। ये बड़ा ना एक इन्फ्लुएंस खेल है, और हम्म रिसोर्सेज का भी एक खेल है, और इसीलिए ये खेल खेला गया है। और न्यूक्लियर बोगी और वो जो एक ईरान की और इसराइल की है, वो तो एक हम्म है ही, वो तो एक हम्म। एक मुद्दा वो है तो वन ऑफ जिसपे द वो रीजन है सर, उसमें वन ऑफ द रीजन उसको कह वो सकते वन हैं ऑफ द हम। रीजन है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बिल्कुल। संजय सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप सर जियो पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को भीषण अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी सर, उन्होंने पहले बोला कि हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर उसके तुरंत बाद वो सर कहते हैं कि एक पॉजिटिव बातचीत हमारी चल रही है, मुझे बहुत अच्छे फीडबैक वहां से मिल रहे हैं, मेरी बात को सुना जा रहा है। हालांकि ये नहीं बताया कि किससे बातचीत चल रही है। सर, क्या इसको हम इस तरीके देख सकते हैं कि जो एक कहते हैं ना कि मीडिया में चलती हैं या राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती है कि मैडमैन थ्योरी, कहीं ये ट्रम्प की मैडमैन थ्योरी का हिस्सा तो नहीं है कि जो एक तरफ तो बात कह रहे हैं कि हम उनको तबाह कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं कि हम बातचीत हो रही है। तो ये क्या दर्शा रहा है, क्या ये वाकई में एक मैडमैन थ्योरी का हिस्सा है सर उनकी? और बिल्कुल इसको मैडमैन थ्योरी भी बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। देखिए, हम्म लड़ाई में ना आपकी स्ट्रेटेजी जब होती है, आपके पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए। हम्म आज अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछा जाए आपके पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या स्ट्रेटेजिक हम्म एम क्या है, वो रोज अपने गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे चेंज हैं। करते हैं, बिल्कुल। कभी बोलते रेजिम चेंज, कभी बोलते न्यूक्लियर, उनको डी न्यूक्लियराइज करना है, कभी हम्म बोलते हैं मिसाइल्स को अपनी वो गिव अप करें। अभी तो 15 पॉइंट उन्होंने ऐसे दे दिए हैं हम्म जो मतलब उसकी तो कोई डिस्क्रिप्शन। तो कहने का मतलब है ये मैडमैन थ्योरी है। साथ में अभी ये 15 पॉइंट्स तो दे रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं कि वो उनका जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसके जरिए वो कुछ कर रहे हैं। कर रहे लेकिन हैं, ऑन ग्राउंड बिल्कुल। 82 एयरबोर्न डिवीजन के ट्रुप्स मोबिलाइज किए जा रहे हैं। हम्म आपको पता है तकरीबन 3,000 ट्रुप्स वहां लाए जाएंगे। ट्रुप्स लाइन और लाइन पे आ साथ में जाएंगे, बिल्कुल। इनकी मरीन ब्रिगेड, वो हम्म भी वहां से आ रही है, शिप से बेस होके जो इंडो ये पैसिफिक ओशन से आ रही है। तो हम्म कहने का मतलब है ट्रुप मूवमेंट भी हो रहा है, धमकियां भी हम्म दी जा रही हैं। और अगर देखा जाए तो ये इनके स्टेटमेंट्स इन आइसोलेशन है क्या? हम्म प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो इस पेज पे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो हम्म ये एक बड़ा कंफ्यूजन है, और ईरान को भी पता है कि ये कंफ्यूज स्टेटमेंट दे रहे हैं। और दूसरा, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, क्या ईरान कभी पाकिस्तान को घास डालेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की तो क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है। प्राइम हम्म मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प सोच रहे हैं कि वो उसको क्या 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 नाम है, ये फील्ड मार्शल मुनीर को पंप अप करके वो शुरू से ही कर रहे थे कि वो कुछ चमत्कार कर देगा। वो चमत्कार नहीं करेगा। वो तो जिस दिन उसने ये सोचा भी ना करने का, ईरान के खिलाफ या बिल्कुल सऊदी अरेबिया में ट्रूप्स भेजे, तो पाकिस्तान की जनता उनको डिसलॉज कर देगी। तो डिस्क्लोज कर देगी, पाकिस्तान की जनता के सेंटिमेंट्स आज बिल्कुल। आसिम मुनीर के खिलाफ है। तो संजय सर, क्या प्रेसिडेंट आपको लगता है कि ट्रम्प जिस तरीके से आप जो बात कह रहे हैं कि एक तरफ तो ट्रुप्स भी आ रहे हैं वहां पर और बातचीत टॉक्स की भी चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ट्रम्प प्रशासन है सिर्फ समय बाय कर रहा है ताकि हम अपने जो और ट्रुप्स हैं उनको फुट ऑन ग्राउंड कर दें, जिसकी बात लगातार की जा रही है, चाहे खार्ग आइलैंड को कैप्चर करने की बात हो या और ट्रुप्स जितने बुलाए जा रहे हैं, क्या वो स्ट्रेटजी का पार्ट है कि हम थोड़ा समय ले लेते हैं, हमले चलते रहेंगे, लेकिन हम अपनी और जो ब्रिगेड है उनको बुला लेते हैं ताकि और बड़ा हमला किया जा सके, ताकि ईरान को पूरी तरीके से डिसलोकेट कर दिया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए और हॉर्मुज को खुलाया जाए? क्या ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अभी टाइम बाय करके अपने को और मजबूत करा जाए और फिर दावा बोला जाए? देखिए, लड़ाई में एक कई बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वॉरफेयर होते हैं, जिसमें सरप्राइज और हम्म डिसिप्लिन है। और हम्म एक और मैं उसमें आपको फंडामेंटल दूंगा, जिसमें होता है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस। मतलब कहने का मतलब, हम्म आप एक कई फ्रंट नहीं आपको खोलने चाहिए। इसराइल आज हर फ्रंट पे फंस रखा है। अगर बिल्कुल। वो ईरान पे फंस रहता तो अभी वो हिजबुल्लाह के साथ भी खुला हिजबुल्लाह के हुआ साथ है, भी है, बिल्कुल। सीरिया सीरिया में भी कर रहा है। तो हम्म कहने का मतलब है, ये सारे जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर को वायलेट करते हैं, तो हम्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सरप्राइज और डिसेप्शन। हम्म डिसेप्शन कौन करता है? वो लीडर्स ही करते हैं। और हम्म मिलिट्री में ऑन ग्राउंड भी डिसेप्शन किया जाता है। जैसे आपको हम्म, पता है कि ईरान ने, और ये हर कंट्री करता है, कि वहां पर कुछ प्लास्टिक के मतलब वो इन्फ्लेटेड टैंक्स वगैरह रख दिए थे कि वो हाँ, एयर बिल्कुल। बिल्कुल वो लगे। तो ये डिसेप्शन होता है। हम्म लेकिन लीडर के तौर पे भी डिसेप्शन ये होता है कि आप स्टेटमेंट चाहे कुछ बोले कुछ,
लोगों को समझ में और कुछ मतलब आए। अगर मैं सही हिंदी में वर्ड यूज करूं, भ्रम की स्थिति पैदा करना होती है सर, एक तरीके से, है ना? बिल्कुल, तो ये एक हो सकता है, पॉसिबल है, ये हम्म टैक्टिकल मिलिट्री पॉज लिया है कि हम्म मिलिट्री ने बोला होगा कि अभी हमको हम्म रीऑर्गेनाइज करना है, रीग्रुप करना है, हम्म स्ट्रेटेजिक टीम्स हमने चुनने हैं। तो हम्म पॉसिबल है कि ये जो 5 दिन का उन्होंने बोला है, जबकि लड़ाई तो अभी चली रही है, चल ही रही है, ये बिल्कुल। ये एक टाइम बाय आउट भी हो सकता है, और री प्रिपरेशन करके। और अभी इनकी, आपको पता है, वो जेरल्ड फोर्ड भी मूव की गई थी वो ग्रीस में, उसमें बिल्कुल। कुछ फायर डैमेज हुआ था, इंटरनल जो फायर लगी थी, तो वो थोड़ी अभी जा रखी है। हो सकता है दूसरी शिप आए, तो कुछ टैक्टिकल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन हो सकता है। तो ये टाइम बाय किया गया है कि ईरान के ऊपर कोई दूसरे तरीके से या कोई नए तरीके से कुछ ऑप्शंस ढूंढे जाए। ऑप्शन और ढूंढे साथ में जाए। डिप्लोमेसी, ये टॉक्स हम्म वगैरह की बात चलती रहेगी, क्योंकि उस पे भी ये देखिए सारी ट्रुप्स वगैरह को जो ये बता रहे हैं कि हम ट्रुप्स लेके आ रहे हैं, इसका कारण हम्म यही है कि हो हम्म सकता है कि वो भी दुश्मन पे, उनका दुश्मन जो ईरान है उस पर प्रेशर आए कि भाई अब तो ये और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईरान भी झुकने वाला नहीं है। तो मेरे बिल्कुल। को लगता है ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चल रही है, स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल की लड़ाई चल रही है अभी। संजय सर, ईरान, क्योंकि जैसे कि आपने भी जिक्र किया अभी कि ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान सर लगातार कह रहा है कि अगर हमारे इंस्टॉलेशंस को उन्होंने अगर छुआ भी, चाहे वो ऑयल गैस के प्लांट्स हों या ऑयल के रिजर्व हों, कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। और खास तौर से हॉर्मूज को लेकर उसने जो बात बोली है कि अगर हमको छेड़ा गया हॉर्मूज में, तो जो माइंस हैं वो हम पूरी उसमें बिछा देंगे, और चाहे वो गल्फ की खाड़ी कोई सी भी हो या रास्ता कोई सा भी हो, हम बर्बाद कर देंगे। कहीं ना कहीं सर पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है कि अगर ईरान ऐसा कर देता है, एशिया के लिए, यूरोप के लिए, सर सभी के लिए बहुत मुसीबत बन जाएगी। और हॉर्मूज को खिलाना सर बहुत जरूरी है। हालांकि भारत डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जरूर ट्राई कर रहा है कि जो हमारे जहाज है वो आते रहें। लेकिन सर ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या डिप्लोमेटिक चैनल खुले रहेंगे, या फिर कोई आप देख रहे हैं कि हॉर्मूज में एक बहुत बड़ा कुछ आने वाले दिनों में एक अटैक हो सकता है उसको खुलवाने के लिए सर? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ना मैं बहुत क्लियर लफ्जों में बोलूं, ये हम्म सबको समझना जरूरी है। पहली बात, अगर हम एक कॉमन मिले मैन के तौर पे समझे, हम्म विश्व में 90% ट्रेड आपका ये सी से होता है, मतलब बिल्कुल। समुद्रों से, समुद्र से उसमें होता कोई है। डाउट। हम्म। 60% ट्रेड जो होता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होता है, जो इंडो पैसिफिक को कनेक्ट करता है, जो थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में है। बीच में है। वो वाला जो, वो स्टेट ऑफ मलक्का है। और इस प्रकार विश्व में कई स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं है, ये हम्म ज्योग्राफिकली एक रियलिटी ज्योग्राफिकली। है। ये बिल्कुल। रियलिटी है। हम्म तो उदाहरण के तौर पे ये चोक पॉइंट्स कहलाते हैं, ये स्टेट्स। एक तो स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, हम्म स्टेट ऑफ हर्मुज हो गया है, हम्म एक ये रेड सी जो है आपका, वो लाल दूसरा सागर। वहां से जो हम्म एंट्री है हम्म लाल सागर की, एक तो वो हो हम्म जाता है स्यूज कैनाल जो एंट्री सुएज है। कैनाल, और बिल्कुल। दूसरा जो बाबा क्या उसको इस तरफ बोलते हैं, जो यमन के नीचे निकलता है, बाबा अदेब हम्म। वाला, वो वाला। हम्म ये सारे चोक पॉइंट्स हैं। इंटरनेशनल लॉ बहुत क्लियर है इसमें, इसको अनक्लॉस बोलते हैं, हम्म यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन हम्म लॉ ऑफ सीज। हम्म ये बहुत क्लियर लॉ है। लॉ ऑफ सीज ये बोलता है कि स्टेट ऑफ, जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे जितने भी स्टेट ऑफ स्टेट्स। मलक्का है, ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स हैं, इनको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो हम्म पहली बात, ईरान स्ट्रेटेजिकली ये गलत काम कर रहा है, क्योंकि इससे पूरा विश्व ईरान के खिलाफ हो जाएगा लंबे समय में। जब देखिए, हम्म अभी तो सब कंट्री शामिल, भारत अपने बिल्कुल। रिजर्व्स वगैरह उसे इस्तेमाल कर रहा है, हम्म लेकिन जिस दिन पूरे विश्व में मारा मारी हो गई लोगों के अंदर, तो कंट्रीज के ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि रूल्स बहुत क्लियर हैं, आप बिल्कुल। स्टेट को बर्बाद नहीं कर सकते। अब आपको ये हम्म बताऊंगा ईरान क्या बोल रहा है, कि हम यहाँ खोलेंगे तो टैक्स लेंगे, टैक्स कि लेंगे हम, जैसे बिल्कुल। इजिप्ट। हाँ, हम्म अब ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये टैक्स की बात है। हम्म टैक्स सिर्फ आप वहां ले सकते हैं जो ये एक आर्टिफिशियली जो हमने मैन मेड कैनाल्स बनाई हैं, हो। जैसे हम्म रेड सी, जो रेड सी है, ये जो हम्म। स्यूज कैनाल है, ये किसने जी। बनाया? इजिप्ट में बनाया है। इजिप्ट में इजिप्ट वहां से टैक्स लेता है हर शिप के लिए, क्योंकि वो मैन उसने बनाया है। बनाया है, इसी बिल्कुल। प्रकार स्टेट ऑफ पनामा, पनामा में जो हम्म ये पनामा कैनाल बनी थी, जी। ओके, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करने के लिए, जो हम्म किसने बनाई थी? अमेरिका ने बनाई थी, आज से मेरे ख्याल 30 साल पहले।
जी। और उसका टैक्स कौन ले रहा था? पनामा ले रहा था। तो वही हम्म। ट्रम्प ने बोला था कि ये हमने बनाई है, इसको हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कर तो लेंगे। कहने का मतलब है जो मैन मेड फीचर्स हैं, हम्म। मैन मेड कैनाल्स हैं, उस पर आप टैक्स ले सकते हैं। दूसरा, रशिया भी लेता है। अगर रशिया के पास से कोई शिप आ रही है, क्योंकि रशिया आर्टिक ओशन के पास है, वहां उसको वो आइस तोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए वो वाला टैक्स लेता है, आइस बिल्कुल। तोड़ने वाला। हम्म। तो ये जो ईरान कोट कर रहा है कि हम स्टेट ऑफ हर्मुज में अगर ये लेंगे, तो आज ये पूरी विश्व को समझना चाहिए, पहली बात ये गैर कानूनी है। नंबर हम्म। दो, कल चाइना के साथ अगर लड़ाई हो गई, भविष्य में हम्म। होगी, तो वो तो अगर स्टेट ऑफ मलक्का ब्लॉक कर दे, बिल्कुल। और अगर स्टेट ऑफ मलक्का पर दे, वहां से तो 60% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जाता है, यहाँ से तो सिर्फ ट्वेंटी बिल्कुल। परसेंट है। तो हम्म। ये ईरान एक नई चीज ये खोल रहा है, और इसमें पूरा विश्व उसके खिलाफ हो जाएगा जिस संजय दिन सर, ये मैं इसमें पर ये आपसे क्लैरिटी क्राइसिस। चाहूंगा सर, इस पूरे हॉर्मुज को लेकर मैं क्लैरिटी चाहूंगा। जिस तरीके से बातें ये सामने आई थी, ईरान जो हॉर्मुज को लेकर कह रहा है कि वो दरअसल हमारा ईरानियन मैरीटाइम सी है, हमारा जो क्षेत्र आता है मैरीटाइम का, सी का, वो हमारे अंडर आता है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो इसलिए हम उसको अपना टैक्स दे सकते हैं। तो क्या इसमें से आपसे मैं क्लैरिटी चाहता हूँ, इसलिए आपसे मैंने बोला कि क्या नहीं वो नहीं, मैरीटाइम बिल्कुल नहीं, सी है बिल्कुल नहीं। ईरान का, या फिर वो इंटरनेशनल सी है सर? देखिए, रूल्स बहुत क्लियर हैं कि आपके पास टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, हर कंट्री के टेरिटोरियल बिल्कुल। वाटर्स होते हैं, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। हम्म। टेरिटोरियल वाटर में ये है कि आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप अपनी मिलिट्री वो सब कर सकते हैं। हम्म। लेकिन उसके हम्म। बीच में ये 33 किलोमीटर का है, तो उतना ही हक ओमान का भी है। और ये हम्म। 33 किलोमीटर की विड्थ है। तो हम्म। ईरान के पास कोई अधिकार नहीं है पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए, क्योंकि स्टेट ऑफ ओके। हॉर्मुज में देखा जाए हम्म। तो 7 कंट्री, मैं ऊपर बिल्कुल। से शुरू करता हूँ। ईरान, हम्म। इराक, हम्म। कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, यूएई और ओमान, इन सब के ऊपर उतना ही अधिकार है। तो ये बिल्कुल। टैक्स तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये ईरान ने नहीं बनाया ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये हम्म। एक जोग्राफिकली, ये बिल्कुल। इसकी बनावट है, ये भगवान नेचुरली ने मेड, बनाई है, ये नेचुरली मेड हॉर्मोज है सर, एक तरीके से देखा जाए तो। नेचुरली मेड है। तो ईरान इस पे कोई टैक्स नहीं ले सकता। नहीं तो अगर ये हम्म। शुरू हो गया ना, तो कल तो वहाँ मलेशिया, वो सिंगापुर और ये थाईलैंड, हम्म। ये सब बोलेंगे हमको भी ये टैक्स दो, क्योंकि बिल्कुल। हमारे स्टेट ऑफ मलक्का तो 60% शिप जाती हैं। तो बिल्कुल। ये तो बिल्कुल, और ये यूएन क्लॉज है, इसका और जो है। ब्लैकमेलिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगी सर, आगे चल के देखा जाए तो। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल, ये तो फिर हर जगह ये लड़ाई का, ये तो देखिए, आज अगर 90% ट्रेड आपका सी से होता है, पानी के जहाजों से होता है, तो आप अपनी, ये तो नहीं कर सकते कि आप ब्लॉक करेंगे। अभी आपको रेड सी पे भी वो ब्लॉक नहीं करता, आज तक कभी इजिप्ट ने ब्लॉक की। और रेड सी में हम्म। ये जब नीचे से निकल रही थी, वहां जिबूती ने भी चाइना ने भी बेस बनाया हुआ है, जिबूती में अमेरिका का हम्म। बेस भी है। तो वहां पर भी आपको पता है हुतीज ने कोशिश की थी। तो आपको क्या पता है, हुतीज ने जब ये किया था, पूरी हम्म। वर्ल्ड के लोग आ गए थे वहां हुतीज पे बिल्कुल। फायर कर, हम्म। क्योंकि उसमें भारत का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आपने शिपिंग लेन्स को ब्लॉक कर दिया तो सारा ट्रेड रुक जाता है। ट्रेड रुक तो जाएगा, बिल्कुल। ईरान इस लड़ाई में दो बड़ी गलती कर रहे हैं। हम्म। देखिए, आज सर की यह लड़ाई लगता है है, या उसकी अमेरिका। मजबूरी है सर ये सब करना, उसकी उसकी मजबूरी, नहीं क्योंकि नहीं, देखिए, जो नहीं जो वो नहीं, ज्योग्राफिकल सिचुएशन उसके पास है, और जिस तरह के लगातार हमले अमेरिका कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले हैं ईरान इसराइल के ऊपर, इसराइल कर रहा है ईरान के ऊपर, कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है कि उसको ये स्टैंड लेना पड़ रहा है कि हॉर्मुज को लेकर वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ताकि देखिए, प्रेशर बना सके इंटरनेशनल मैं कम्युनिटी पे। इसको और मैं इसको दूसरे रूप से देखता हूँ। देखिए, जी। मजबूरी आप कर सकते, उसको दिखा सकते हैं। हम्म। पहली बात, मैंने आपको बोला, ये जो बेसिस हैं यहाँ पर, हम्म। 1971 में तो पहला बेस था, उसके बाद 90s में। आज तक ये विषय क्यों नहीं उठा, अभी क्यों हम्म। उठ रहा है? हम्म। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने ये स्टेट्स के नाम लिए हैं, स्टेट ऑफ जी। मलक्का वगैरह, मलक्का वहां हो से गया। 60% ट्रेड होता है। हम्म। हम्म। कल आप सोचिए, सारे स्टेट्स को कुछ कंट्रीज ब्लॉक कर दी, हम्म। कौन खोलने जाएगा? बिल्कुल। कौन खोलने जाएगा? तो इसीलिए ये दो चीजें इसमें हुई हैं जो हमें समझना चाहिए। मैं एज अ हम्म। मिलिट्री मैन, क्योंकि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर एक, बिल्कुल। यूएन क्लॉज। दूसरा ये है यूएनसीएलओएस, जो मैंने बोला, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन लॉ ऑन लॉ। ऑफ हम्म। सी। हम्म। पर दूसरा ये भी है, ये अगर देखा जाए तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरी वर्ल्ड की शिपिंग लेन्स उसने खोल के रखी हैं। कैसे? हम्म। हम्म। अब आप देखिए, कल इधर भारत का 60% या वर्ल्ड का 60% ट्रेड स्टेट ऑफ मलाक्का से होता है। और मैं इसका उदाहरण स्टेट ऑफ मलाक्का से इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि हम्म। तब हमारे भारत के लोगों को समझ में आएगा। बिल्कुल। कल कल चीन स्टेट ऑफ मलाक्का को बंद कर दे। हम्म। आज स्टेट ऑफ मलाक्का क्यों खुला हुआ है?
वो इसलिए खुला हुआ है क्योंकि पूरे उधर आपको जापान से लेके फिलीपीन से लेके साउथ कोरिया से लेके नीचे आप आ जाइए, सिंगापुर से लेके ये जितनी कंट्रीज हैं, थाईलैंड वगैरह, सब में यूएस, मलेशिया में, सब में यूएस के बेसिस हैं। हम्म। ये बेसिस इसीलिए हैं, नेवल बेसिस हैं, क्योंकि आपको हम्म। पुराने जमाने में भी याद करिए, सबसे बड़ा जो इन्वेजन होते थे, जैसे हमारे ऊपर भी ये अंग्रेज आए थे, ये सब जहाज से, पानी के जहाज जहाज से से। क्या रास्ते आए थे, बिल्कुल। तो ये कोई समझता नहीं, सब मिलिट्री। मैं एज अ जनरल बता रहा हूँ कि लैंड वॉरफेयर से ज्यादा जरूरी आजकल सी वॉरफेयर है। सी तो वॉरफेयर है। सी लेन्स को खोलने के लिए हम्म। अमेरिका को सब कंट्रीज ने अपने थोड़ा वहां पर डिप्लॉयमेंट के लिए बोला था। तो बहरेन हम्म। में 1971 से कि भाई यहाँ से ट्रेड ठीक जाए, यहाँ पर मतलब कोई बंद ना कर दे। बंद ना कल करें, हाँ। ओमान कल ओमान बोल दे नहीं, मैं तो यहाँ हम्म। से नहीं आने दूंगा। कल वो हम्म। छोटी सी जिबूती बोल दे या यमन बोल दे हम आपका ट्रेड नहीं, कल इजिप्ट बोल दे नहीं हम आपकी शिप्स, हाँ एक और है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ यस। जिब्राल्टर वो हम्म। कनेक्ट करता है आपके अटलांटिक को और मेडिटेरियन को। मेडिटेरियन सी कल को। उधर स्पेन बोल दे कि नहीं मैं तो किसी की शिप आने नहीं दूंगा। ये गुंडागर्दी ऐसे थोड़ी चलती है, तो ये हम्म। मजबूरी थोड़ी हो जाएगी। ये वर्ल्ड वॉर में नहीं बंद हुई, कभी नहीं बंद हुई है, बिकॉज इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस को ये हम्म। सबका अधिकार है। जैसे अधिकार है, हवा बिल्कुल। अधिकार है, हम्म। आपका हवा अधिकार है, आप बिल्कुल अपनी स्पेस बिल्कुल। को आप बंद कर सकते हैं, हम्म। लेकिन आप ये नहीं कि सारी वो बोलेंगे कि नहीं मेरे इर्द गिर्द जो जहाज उड़ेंगे मैं उड़ा दूंगा, ये तो नहीं होता है। तो हम्म। ईरान ने ये चाहे वो उसकी मजबूरी हो चाहे कुछ भी, कल आप बस ये एक भविष्य देखिए कि कल इंडिया का और चाइना का युद्ध होता है, या हम्म। चाइना का और अमेरिका का युद्ध होता है, और कल चाइना वो बंद कर दे ये स्टेट ऑफ हॉरर, ये बिल्कुल इलाका बिल्कुल। को, तो आप देखिए पूरा विश्व में 60% ट्रेड रुक जाएगा, यहाँ तो सिर्फ 20% है। और हम्म। ये बहुत बड़ी चीज है जो भी आज हम ऑयल ले रहे हैं इधर से, और कल ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बंद कर दिया। दूसरा एक और आपको पहलू बताता हूँ, अभी ये रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हम्म। बेल्टिक सी आपने देखा है, बेल्टिक सी हाँ के पास हाँ हाँ हाँ। कलिनिंग्राद भी है, यूनाइटेड हम्म। स्टेट्स की ship रहती है, बाल्टिक सी फ्लीट है, हम्म। ब्लैक सी की फ्लीट है। तो कल तो चाहे तो वो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, ब्लैक सी, वो टर्की भी बंद कर सकता है। बिल्कुल। आपको पता है मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन जो 1927 में सही थी, मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, हम्म। उसके मुताबिक भी ब्लैक सी को टर्की बंद नहीं कर सकता, ना टैक्स ले सकता है। ठीक है, तो ये बोलना कि हम टैक्स ले लेंगे, ये बिल्कुल कोई, ये तो भारत भी नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि कोई फिर नहीं तो सब मानेगा, बोलेंगे बिल्कुल। कि नहीं अपने यहाँ से टैक्स हुए, फिर तो कार्गो से सब आपके इतना रेट्स बढ़ जाएंगे। हम्म। तो ये क्योंकि शिप से इतना ट्रेड होता है 90% वर्ल्ड का, तो हम्म। आप हर जगह टैक्स ही लेना शुरू कर दें। तो कल मेरे साथ एक वो कहीं बैठे थे, एक ईरान के कोई स्पीकर वो बैठे थे, वो बोल हम्म। रहे थे नहीं वो हर कंट्री में लेते हैं, ये इजिप्ट का उसने एग्जाम्पल किया, आप पढ़ हम्म। लिया। इसमें यूएनसीएलओएस में बहुत क्लियर है कि जो भी मैन मेड कैनाल्स हैं उन पे टैक्स उन पर लिया टैक्स जा नहीं सकता, लिया जा सकता, बिल्कुल। नहीं उस पे लिया जा सकता है, हाँ, जो जो मैन मैन मेड। मेड है उन पर ले सकते हैं, बिल्कुल, जो नेचुरली हाँ, मेड है उन पे कोई नहीं लेकिन ले जो सकते। नेचुरली मेड है वो हम्म। नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट क्रिएशन ऑफ ज्योग्राफी, हम्म। दैट इज क्रिएशन ऑफ गॉड, नो वन कैन स्टार्ट डूइंग दिस। बट अभी अगर इन्होंने आज कर दिया तो आप देखिएगा ये एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। रशिया ने तो नहीं किया ना, बेल्टिक सी को तो बंद नहीं किया ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी चाहते हैं बेल्टिक सी को कलिनिंग्राड से बंद कर सकते थे, और वहां पर वो भी बोलते हैं टैक्स लगाओ। तो ये एक नया कन्वेंशन शुरू हो रहा है, और चाइना इसका भरपूर फायदा उठाएगा। और और ये मैं कहीं नहीं आपको बता, सही, ये कहीं ज्यादा डेंजरस साबित होगा फ्यूचर के लिए, कंट्रीज के लिए। अगर कुछ ऐसा कोई भी दूसरे हॉर्मूज अगर बंद करते हैं या दूसरी कंट्रीज भी टैक्स लेना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये और ज्यादा भयावह स्थिति बन जाएगी सी मैरीटाइम को लेकर, क्योंकि जिस तरीके ट्रेड पूरा सी के जरिए होता है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। संजय सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी थैंक देने यू। के लिए कि किस तरीके से जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और आपने जो बहुत स्पेसिफिक तरीके से हॉर्मूज को लेकर बताया है, ये बहुत अच्छी जानकारी है। हमारे दर्शक जरूर इसको समझेंगे कि किस तरीके से तमाम जो नेचुरली मेड हॉर्मूज हैं या रास्ते हैं वो कितने ज़रूरी हैं। कोई ब्लैकमेलिंग उस पर नहीं कर सकता है, और अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं एक नया कन्वेंशन शुरू होगा भविष्य में लड़ाई के लिए, और कहीं ना कहीं दूसरे देशों को परेशान करने के लिए। मेरे जनरल संजय वेस्टर्न सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।